गुड मॉर्निंग एवरीवन, सीबीजेड इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल है लाइफ साइंस का एग्जाम और मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। कोई ना, टेंशन को दूर करते हैं और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए कल के एग्जाम में आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो लाइफ साइंस में टोटल 5 चैप्टर होता है और प्रत्येक चैप्टर जो है वो अलग अलग मार्क्स का रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें से यह क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा और 5 मार्क्स का रहेगा और इन्हीं सभी टॉपिक से ही 1 मार्क्स का यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कल के एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टी गति में अंतर। दूसरा, सिस्मोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक, इन सबका डिफिनेशन पूछेगा। पादप हार्मोन का कार्य, अलग अलग पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, तो इनका कार्य पूछेगा। ट्रॉपिक गति में ऑक्सिन की भूमिका, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है और ऑक्सिन की भूमिका ट्रॉपिक गति में क्या है। पार्थेनोथेरेपी का डिफिनेशन, जंतु हार्मोन का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग तरह के जंतु हार्मोन होते हैं, ACTH, STH जिसको GH भी कहते हैं, ADH और भी बहुत सारे अलग अलग, इन सबका कार्य पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को गुरु ग्रंथि क्यों कहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के कार्यों में अंतर, ये पूछेगा। ठीक है, अगला है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन के हार्मोन के कार्यों में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला दरवाजा, वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजे का खोलना रेखा चित्र के माध्यम से लिखिए। दैनिक जीवन में प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, प्रतिवर्ती क्रिया वी क्रिया जो अचानक होती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो उसका उदाहरण देना है दैनिक जीवन में, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का दैनिक जीवन में महत्व लिखना है। सीएसएफ का कार्य, मछली के प्रचलन अंग में मायोटोम पेशियों की भूमिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, क्रेनियल तंत्रिका और स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, ये पूछेगा। फ्लेक्सर पेशी, एक्सटेंसर पेशी में अंतर, या फिर ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एडक्टर पेशी और एव एडक्टर पेशी में अंतर। अगला, आंखों के रोग, अलग अलग आंखों से संबंधित रोग है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो आंखों से संबंधित रोग पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉल एंड सॉकेट जोड़, हिन जोड़ क्या है, ये पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कल के एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा, आंख का चित्र एकदम आएगा। और मान लीजिए कि अगर नहीं आए तो रिस्क थोड़ा सा कम करते हुए प्रतिवर्ती चाप को भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आंख का ही चित्र आएगा। अगला बात करते हैं चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 में मायोसिस को हाँस विभाजन क्यों कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम, डीएनए एवं जीन में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं, एनाफेज मेटाफेज जो होता है वो सब। माइटोसिस एवं मियोसिस में अंतर, माइक्रो प्रोपागेशन, इसका डिफिनेशन, परागण तथा स्वपरागण का लाभ और हानि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वायु द्वारा परागण। अगला, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। अगला, वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्था, ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है। अगला, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया को समझाना है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। अगला, मेटाफेज एवं एनाफेज का चित्र, वैसे तो चित्र जो है वो आंख का ही आएगा, फिर भी एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। मियोसिस कोशिका विभाजन क्या है और इसके पूरे बारे में 5 मार्क्स में पूछ सकता है। चैप्टर 3 का अगर बात करते हैं तो मेंडल का नियम, अपूर्ण प्रवाहिता, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, समान होता है। और मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस क्रॉस और वेन क्रॉस का डिफिनेशन, जीन एवं एलील में संबंध पूछेगा। वर्णधता के लक्षण, वर्णधता एक आंखों संबंधित रोग है और इसके क्या क्या लक्षण है वो पूछ सकता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कभी क्वेश्चन देगा कि अगर मतलब एक वर्णधता रोग से संबंधित पुरुष का शादी जो है वाहक महिला के साथ हो रहा है तो आने वाला संतान कैसे होगा, इसमें जब हम लोग दिखाएंगे तो जितने भी एलील है उन एलील का हम लोग नाम लिख देंगे, जैसे कि XH का मतलब क्या होता है, XC का मतलब क्या होता है, ये सब नाम एग्जामिनर को बता देना है। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, चेकर बोर्ड क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता तो पूरा YouTube वीडियो में करवाए हुए हैं, आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिएगा। जेनेटिक काउंसलिंग का महत्व, ठीक है। मेंडल क्यों मटर के पौधे का चुनाव किए थे, गैमीट कैसे निर्णय होता है, ठीक है। गैमीट जैसे कि मान लीजिए कि कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इससे कितने तरह के गैमीट बन सकता है, तो इससे कैपिटल Y के साथ कैपिटल R आ सकता है,
फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 तरह के गैमेट का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से गैमेट कैसे निर्णय होगा ये भी पूछेगा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है कल की एग्जाम के लिए। द्विसंकरण चेकर बोर्ड की सहायता से दिखाना है। द्विसंकरण गिनी पिग का या फिर फ्लावर दोनों का ही पूछ सकता है। F2 PD में यानी कि ऐसे शुद्ध काला गिनी पिग शुद्ध सफेद गिनी पिग क्रॉस करवाएंगे F2 PD में संतान कैसे होगा, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, उसको चेकर बोर्ड की सहायता से समझाना है। बात करते हैं अब चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट्स का डिफिनेशन, समृद्धि एवं समझाता अंग का डिफिनेशन, जीवाश्म जीवित जीवाश्म का डिफिनेशन पूछेगा, प्राकृतिक चुनाव, विलुप्त करी, घोड़े के क्रम विकास में की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखना है। घोड़े के क्रम विकास की अलग अलग अवस्था होता है, उसका नाम लिखना है। लेमार्क और डार्विन के तथ्य या फिर लेमार्कवाद किसे कहते हैं, डार्विनवाद किसे कहते हैं। सुंदरी कैक्टस में अनुकूलन, कैक्टस नहीं पूछेगा तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि जीरोफाइट पौधे में अनुकूलन। मधुमक्खी का नृत्य, मधुमक्खी भोजन की तलाश जब कर लेती है तो श्रमिक मधुमक्खी को बताने के लिए कि भोजन कहाँ पर है, इसके लिए विशेष प्रकार का नृत्य करती है, उसके बारे में पूछेगा। वेगल डांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंपैंजी की समस्या समाधान, ऊंट में अनुकूलन ये पूछ सकता है। मिलर एवं उरे का प्रयोग, घोड़े का क्रम विकास, विभिन्न प्राणियों का भ्रूण विकास से क्रम विकास का प्रमाण कैसे मिलता है, और हॉट डाइल्यूट सूप। चैप्टर 5 का बात करते हैं। तो चैप्टर 5 में अमोनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन का त्याग या फिर डीनाइट्रिफिकेशन, फिर यूट्रिफिकेशन, इन सब का डिफिनेशन, बीओडी, अम्ल वर्षा, फेफड़ों में कैंसर की समस्या, जलज भूमि का नष्ट होना बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक समस्या है, इसके परिणाम को लिखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JFM ABR का जैव विविधता संरक्षण में एक एक भूमिका को लिखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि JFM क्या है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि JFM का केवल फुल फॉर्म लिख देते हैं। फुल फॉर्म तो लिखना ही है लेकिन उसकी भूमिका भी लिखना होता है। अगला सुंदरवन में पर्यावरणीय समस्या, ये क्वेश्चन आएगा। बाघ का संरक्षण कैसे किया जाता है। अगला नाइट्रोजन चक्र के चरणों में बैक्टीरिया की भूमिका का विश्लेषण करें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है जल प्रदूषण से होने वाली समस्या बताना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए शर्तें, ये चैप्टर 5 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। एक C2 संरक्षण क्या है, ठीक। तो कल के एग्जाम में ये सब कुछ क्वेश्चन आ सकता है। कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया फिजिकल साइंस के पेपर के साथ।